समाजवादी पार्टी को छोड़कर नरेंद्र भाटी एमएलसी बीजेपी में शामिल हुए और बुलंदशहर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए एमएलसी नरेंद्र भाटी का बुलंदशहर में ढोल नगाड़े व फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान नरेंद्र भाटी बोले कि मैंने नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति में अपना संघर्ष शुरू किया था। उनकी मैं कल भी इज्जत करता था और आज भी इज्जत करता हूं, लेकिन अब मैं भाजपा का दामन थामकर राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। सपा छोड़ भाजपा में शामिल होने पर जवाब देते हुए भाटी ने कहा कि मैंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आमजन के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन की है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भाजपा और सपा के बीच हो रही राजनीति पर भाटी बोले कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यह भी कहते हैं कि एक्सप्रेसवे उनके कार्यकाल में बनवाया गया था और हाईवे की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े करते हैं। इससे साफ होता है कि अखिलेश झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र ने कहा कि मुझे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का समर्थन कल भी प्राप्त था और आज भी है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद मेरे सैकड़ों मुस्लिम समर्थकों द्वारा मेरा भव्य स्वागत किया गया है। भाटी बोले कि भाजपा किसी वर्ग से कोई भेदभाव नहीं करती है, जबकि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। अगर मैं मस्जिद के आसपास भाषण देता हूं तो अजान के दौरान भाषण बंद कर देता हूं। आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद नरेंद्र दल बल के साथ दर्जनों गाड़ी का अपना काफिला लेकर बुलंदशहर भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा ये तमाम बातें कही गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंदशहर समाचार 24। भाटी जी, इतने साल सभा में रहे, मुलायम सिंह जी का आपको पूरा आशीर्वाद रहा, अखिलेश जी ने भी आपको पूरा सहयोग किया, क्या नाराजगी रही? कोई नाराजगी। क्यों छोड़ी पार्टी? पार्टी में हम माननीय मुलायम सिंह जी के साथ थे और माननीय मुलायम सिंह जी का सम्मान करते थे, आज भी करते हैं और जब तक जीवन पर्यंत वो रहेंगे हम उनका सम्मान करते थे। परिस्थितिगत या उम्र का तकाजा किसी भी कारण से माननीय मुलायम सिंह जी सक्रिय राजनीति से अलग हट गए, हम भी वहां से हट गए। मुलायम सिंह जी का तो पूरा आशीर्वाद अखिलेश जी के साथ है और अखिलेश जी से आप अलग हट गए मुलायम सिंह जी का सहारा लेके। अरे भाई, वो तो बाप बेटे हैं और क्या, वो बाप बुढ़ापे में कहीं और चले जाए। आपने साथ छोड़ दिया इसलिए? नहीं तो हमें अपना देखना था। माननीय मुलायम सिंह जी ने हमसे कब कहा मत जाओ? माननीय मुलायम सिंह जी ने तो हमसे कभी कुछ नहीं कहा। की बात कर रहे थे अभी मंच से, कह रहे थे कि उन्होंने माल घटिया लगा दिया, क्या ऐसा है? नहीं, आपके सुनने में फर्क है। मैंने ये नहीं कहा कि अखिलेश जी ने माल घटिया लगा दिया। मैंने ये कहा कि अखिलेश जी ने दो बातें कह दी लखनऊ गोरखपुर एक्सप्रेसवे पे। एक तो ये कहा कि ये एक्सप्रेसवे हमारा है और फिर ये कहा कि इसमें माल घटिया लगा। तो अगर माल घटिया लगा तुमने नहीं बनाया। जब आपने आगरा लखनऊ बढ़िया बनाया है, वहां हवाई जहाज उतर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि लखनऊ गोरखपुर में माल घटिया लगा, तो फिर आपने कहाँ बनाया? एक तरफ कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे हमारा, उन्होंने तो शिलान्यास किया था। शिलान्यास करने और उद्घाटन, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर उन्होंने शिलान्यास किया तो देखिए, मैं 46 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए और मैं 11 चुनाव लड़ चुका। तो ये बातें मुझसे करके इच्छा बात कर, इच्छा मतलब विधायक बनने की है जनता के द्वारा कि एमएलसी बनने की विधायक द्वारा? ये मेरा निर्णय नहीं। पार्टी जहां उचित समझेगी वहां करेगी और नहीं करेगी तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं। भाटी जी, जब आप समाजवादी पार्टी में थे तो आप ये कहा करते थे कि मैं जब तक राजनीति करूंगा मैं इस पार्टी में रहूंगा। इस बात की क्या गारंटी है कि आप अब बीजेपी में ही रहेंगे? ये कोई आप पे हो मेरा वीडियो तो आप आपने काफी बार ऐसी सभाओं में कहा कि मैं मुलायम सिंह जी के साथ हमेशा साथ रहूंगा। ऐसा है, मुझे कभी सफाई जीवन में नहीं देनी पड़ी, न समाजवादी पार्टी में न बीजेपी में देनी। मैं तो अपने मन से रहता हूं और जहां रहता हूं वहां पूरी निष्ठा के साथ रहता हूं।
एक बात और बता दीजिए, अखिलेश जी से क्या नाराजगी ये है? भाषण मेरा कहीं नहीं सुना आपने। अगर कहीं सुना है आपने तो उसको आज ना हो तो मुझे 1-2 दिन में दिखा दें। ठीक। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में इतना कमजोर नहीं था कि मैं इसकी सफाई दूं, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मैं तो फ्री फॉर ऑल था। मेरा जहां जी करता था वहां जाता था, जहां जी करता था वहां काम करता था। अखिलेश से नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं। राजनीति में क्या नाराजगी? राजनीति में आप गुरुजी का आशीर्वाद तो मानने मुलायम सिंह, आप एमएलसी थे और आपने सांसदों के काम और विधायकों के काम भाजपा के कराए। क्या इन लोगों की नहीं चलती थी क्या? नहीं, किसकी? भाजपा सांसदों की, भाजपा विधायकों की चलती थी, इनकी अपनी पार्टी में चलती रही होगी। मुझे कोई भाजपा का उस समय मालूम थोड़ा था। ये अपनी पार्टी के तो ये जब ही तो इनको टिकट मिले, अपनी पार्टी में चलती थी इनकी, जब ही तो एक कैंडिडेट काम कराने से तात्पर्य था। काम कराते थे, काम कराते होंगे अपने कार्यकर्ताओं के। आप कह रहे थे हमने कराई थी। हम चुनाव की बात करें, चुनाव की मदद। चुनाव की बात की। सर, मैंने कई बार आपके प्रोग्राम कवर किए, आपके भाषण मैंने सुने। जब अजान होती थी तो आप अपने भाषण बंद कर देते थे। अब चूंकि आप दूसरी पार्टी में आ गए हैं, ये दूसरी विचारधारा को मानने वाली पार्टी है, तो आप कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे? नहीं तो अगर मैं मस्जिद की बगल में भाषण दे रहा हूं तो अब भी बंद कर दूंगा। अगर कहीं बाहर दे रहे हैं हम, जहां अजान की आवाज आ ही नहीं रही है, देते रहो। अगर मान लो मुस्लिम ही मेरी मीटिंग करा रहे हैं या कल मेरा स्वागत करें और मैं मस्जिद की बगल में ही बोल रहा हूं तो कर देनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है, अजान का सम्मान तो भाजपा में भी है। नहीं पांडे जी, आपने कांग्रेस बेटा